शहर के बाहर जहां सड़क की आखिरी मोड़ के बाद धूल उड़ाती हवा और सूखे खेत शुरू होते थे, वहीं खड़ा था महान शासकीय अनाज भंडार क्रमांक 7। ये गोदाम इतना बड़ा था कि उसमें अगर हाथी घुस जाए तो भी उसे ढूंढने में आधा दिन लग जाए। ऊपर से उस पर सरकार का बोर्ड लगा था, यहाँ जनता का पेट रखा है, सावधानी से प्रवेश करें। गोदाम के अधिकारी थे श्रीमान चतुरलाल चौबे। नाम के मुताबिक चतुर, मगर किस बात में चतुर ये जानना जरूरी था। चौबे जी की तोंद इतनी प्रतिष्ठित थी कि उसे देखकर लगता था जैसे सरकार ने उन्हें भी धान की तरह भंडारित कर रखा हो। उनका विश्वास था, अगर गोदाम भरा है तो अधिकारी का पेट भी भरा होना चाहिए, नहीं तो संतुलन बिगड़ जाता है। एक दिन सुबह सुबह चौबे जी बड़े परेशान दिखे। सिर खुजाते हुए बोले, हे भगवान, आज तो आफत आ गई। क्लर्क रामस्वरूप दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ साहब, चाय में चीनी कम पड़ गई क्या? चौबे जी ने गंभीर आवाज में कहा। चीनी की बात मत कर रामस्वरूप, यहाँ तो धान गायब हो गया है। कितना? रामस्वरूप ने मासूमियत से पूछा। बस थोड़ा सा। फिर चौबे जी ने रजिस्टर पलटा और धीरे से कहा, 7 करोड़ का। रामस्वरूप बेहोश होते होते बचा। 7 करोड़ साहब, इतना तो पूरे मोहल्ले के लोग मिलकर भी न खा पाएं। चौबे जी ने गहरी सांस ली। इसलिए तो कह रहा हूं, ये काम इंसानों का नहीं है। तो किसका है? चौबे जी ने आंखें तरेरी। चूहों का। अब ये बात आग की तरह फैल गई। गोदाम का 7 करोड़ का धान चूहे खा गए। शहर में लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। चाय की दुकान पर पप्पू बोला, भाई ऐसे चूहे तो मुझे भी चाहिए जो करोड़ों खा जाएं। मक्खन पहलवान बोला, अगर ये चूहे मेरे घर आ जाएं तो मैं उन्हें शादी में बारात की तरह बुलाऊंगा। इधर सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे। चूहा बना करोड़पति, रैट बैंक ऑफ इंडिया। चूहों की थाली में 7 करोड़ का दाना। एक ने लिखा, अगर चूहे इतना खाते हैं तो बिल्ली को प्रमोशन दो। 2 दिन में पत्रकार गोदाम पहुंच गए। एक रिपोर्टर ने माइक चौबे जी की ओर बढ़ाया। सर, क्या सच में चूहों ने 7 करोड़ का धान खा लिया? चौबे जी ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, हाँ, हमारे गोदाम में चूहे बहुत आधुनिक हैं। वे अब सिर्फ कपड़े नहीं काटते, बजट भी काटते हैं। दूसरा रिपोर्टर बोला, सर, क्या आपने चूहों के खिलाफ FIR दर्ज कराई? चौबे जी बोले, अभी विचार चल रहा है, पहले चूहों से पूछ लें कि किस किसने कितना खाया। तीसरा रिपोर्टर बोला, सर, चूहे पकड़े गए नहीं, वो VIP चूहे हैं, कैमरे से दूर रहते हैं। अब जनता तो जनता है, हर किसी को मजाक का नया मसाला मिल गया। एक बुजुर्ग बोले, हमारे जमाने में चूहे कपड़ा कुतरते थे, अब तो पूरा बजट कुतर गए। एक छात्र बोला, सर, ये चूहे MBA किए हुए लगते हैं, सीधे करोड़ों का मैनेजमेंट कर रहे हैं। एक किसान बोला, काश मेरे खेत में ऐसे चूहे आ जाएं तो मुझे भी सरकारी गोदाम मिल जाए। एक महिला बोली, अब समझ में आया रसोई में चूहे क्यों आते हैं, ट्रेनिंग यहीं से मिलती होगी। सरकार भी हरकत में आ गई। 3 अफसरों की जांच कमेटी बनी, श्री टेढ़ेलाल, श्री मेढ़ेलाल और श्री सीधेलाल। पहले दिन ही गोदाम का निरीक्षण हुआ। टेढ़ेलाल बोले, चूहों के दांत के निशान कहाँ हैं? चौबे जी बोले, सर, ये VIP चूहे हैं, काटते नहीं, निगलते हैं। मेढ़ेलाल बोले, 7 करोड़ का धान चूहे कैसे खा सकते हैं? चौबे जी बोले, सर, हमारे चूहे जिम जाते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं। सीधेलाल ने पूछा, कोई सबूत? चौबे जी बोले, सबूत? सर, सबूत तो चूहे ही ले गए। कमेटी गोदाम के अंदर गई। जहां पहले धान के बोरे थे, वहां अब सिर्फ खाली जगह और कुछ टूटी हुई बोरियां थीं। टेढ़ेलाल बोले, यहां तो लगता है ट्रक भर भर कर माल गया है। चौबे जी मुस्कराए, नहीं सर, हमारे चूहे ट्रक चलाना भी जानते हैं। मेढ़ेलाल ने सिर पकड़ लिया, हे भगवान, ये चूहे नहीं, पूरा गिरोह है। उसी समय स्कूल के बच्चे गोदाम देखने आए। एक बच्चा बोला, अंकल, अगर चूहे इतना खाते हैं तो उन्हें स्कूल में मिड डे मील में क्यों नहीं रखते? दूसरा बोला, सर, चूहे तो सुपर हीरो हैं, भूखे लोगों का धान खा गए। तीसरा बोला, मेरे मम्मी कहती हैं, घर में चूहा आ जाए तो गंदगी होती है, यहाँ तो करोड़ों की गंदगी हो गई। असल में चौबे जी बड़े चालाक थे। उन्होंने सोचा, अगर धान बिक गया और पैसा गायब हो गया तो दोष चूहों पर डाल दो। कौन चूहे से पूछेगा? उन्हें क्या पता था कि अब चूहे भी जनता की अदालत में खड़े हो चुके हैं। शहर में एक पोस्टर लगा, हम चूहे निर्दोष हैं। लोग हंसते हंसते कहने लगे, अब चूहों की यूनियन बनेगी। जांच चल रही थी। चौबे जी बयान पर बयान दे रहे थे। चूहे देश के सबसे चर्चित जीव बन चुके थे और जनता रोज नया मजाक खोज रही थी। लेकिन सवाल वही था, क्या सच में 7 करोड़ का धान चूहे खा गए, या चूहे सिर्फ कहानी का हिस्सा हैं? शासकीय गोदाम के अधिकारी श्रीमान चतुरलाल चौबे ने पूरे शहर को ये यकीन दिला दिया कि 7 करोड़ का धान चूहे खा गए। शहर हंसी से गूंज उठा, मीम बने, चूहे सुपरस्टार बन गए। लेकिन असली खेल अब शुरू होना था। एक सुबह शहर की दीवारों पर पोस्टर चिपके मिले, हम चूहे निर्दोष हैं।
चूहों को बदनाम करना बंद करो। लोगों को लगा ये किसी शरारती बच्चे का काम है, लेकिन शाम तक खबर फैल गई कि शहर के कॉलेज के कुछ छात्रों ने चूहा अधिकार मंच बना लिया है। उसका अध्यक्ष था पिंटू यादव, जो खुद को चूहा प्रेमी कहता था और हर बात में आंदोलन खोज लेता था। पिंटू बोला, जब तक चूहों को न्याय नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। अगर 7 करोड़ का धान चूहे खा गए तो सबूत दिखाओ, न दांत का निशान, न पेट का अल्ट्रासाउंड। लोग हंसते हुए बोले, अब चूहों का भी अल्ट्रासाउंड होगा क्या? पिंटू बोला, जब आदमी का हो सकता है तो चूहे का क्यों नहीं? सरकार को लगा मामला अब मजाक नहीं रहा। जांच कमेटी दोबारा पहुंची। इस बार साथ में एक वैज्ञानिक भी था, डॉक्टर चूहा शास्त्री। डॉक्टर साहब ने गोदाम में घूम घूम कर देखा, सूंघा, झुके, फिर बोले, साहब यहां चूहों की संख्या बहुत कम है। टेढ़े लाल बोले, तो 7 करोड़ का धान कैसे खा गए? डॉक्टर साहब ने गंभीर होकर कहा, अगर इतना धान चूहे खाते तो अब तक पूरा शहर चूहों से भर जाता, क्योंकि इतने खाने के बाद उन्हें बच्चे पैदा करने में भी टाइम नहीं लगता। मेढ़े लाल ने माथा पीट लिया, तो मतलब? डॉक्टर साहब बोले, मतलब चूहे निर्दोष हैं। अब चौबे जी का रंग उड़ने लगा। सीधे लाल ने पूछा, चौबे जी आपने कहा था चूहे वीआईपी हैं, सब निगल जाते हैं। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये संभव नहीं। चौबे जी हकलाए, सर शायद हमारे चूहे विदेशी होंगे। डॉक्टर साहब बोले, विदेशी चूहे भी इतना नहीं खा सकते। हाँ, विदेशी ट्रक जरूर ले जा सकते हैं। सभी अफसर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब असली धमाका हुआ। राम स्वरूप क्लर्क, जो अब तक डर के मारे चुप था, अचानक बोला, सर गोदाम के बाहर एक पुराना सीसीटीवी कैमरा है, शायद उसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ हो। सब दौड़ पड़े। कैमरा चालू किया गया और जो दिखा उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रात के अंधेरे में धान से भरे ट्रक एक एक करके गोदाम से निकल रहे थे और सामने खड़े थे चौबे जी खुद, हाथ में टॉर्च और मोबाइल लेकर। टेढ़े लाल बोले, तो ये हैं आपके चूहे? मेढ़े लाल हंसे, बड़े मोटे चूहे हैं। सीधे लाल बोले, इन चूहों की तोंद भी चौबे जी जैसी ही है। जैसे ही ये खबर बाहर आई, शहर में हंसी का तूफान आ गया। चाय वाले ने बोर्ड लगाया, यहाँ चूहों को मुफ्त चाय नहीं मिलेगी, अधिकारी आए तो भी नहीं। एक बच्चा बोला, मम्मी चूहे तो अच्छे निकले, अंकल ही खराब थे। एक बुजुर्ग बोले, हम बेवजह चूहों को मारते रहे, असली चूहे तो कुर्सी पर बैठे थे। सोशल मीडिया पर नया ट्रेंड चला, #चूहों से माफी। चौबे जी को मीडिया के सामने लाया गया। रिपोर्टर ने पूछा, सर अब क्या कहेंगे? चौबे जी बोले, देखिए गलती मेरी है, पर मैंने सोचा था चूहे नहीं तो और किस पर डालूं। किसी इंसान पर डालता तो वो बोल देता, चूहे तो चुप रहते हैं। पूरा शहर ठहाके मारकर हंस पड़ा। शहर के युवाओं ने तय किया, चूहों की बेकसूरी के सम्मान में एक कार्यक्रम होगा। स्टेज पर बैनर लगा, निर्दोष चूहे सम्मान समारोह। एक पिंजरे में 2 चूहे रखे गए। नाम रखा गया हीरा और मोती। पिंटू यादव ने भाषण दिया, आज ये साबित हो गया कि हर चूहा चोर नहीं होता, कुछ चोर चूहा बनकर घूमते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सरकार ने चौबे जी को सस्पेंड कर दिया। अब वे अदालत के चक्कर काट रहे थे। लोग मजाक में कहते, अब चूहे उन्हें अदालत में काटेंगे। चौबे जी की कुर्सी पर नया अधिकारी आया, ईमानदार लाल वर्मा। उन्होंने पहला आदेश निकाला, अब से चूहे नहीं, हर बोरे की गिनती होगी। इस पूरे कांड के बाद शहर में एक नई कहावत चल पड़ी, अगर कुछ गायब हो जाए तो पहले चूहे नहीं कुर्सी देखो। और चूहे अब वे शहर के सबसे बदनाम नहीं, सबसे बदनाम होकर भी निर्दोष प्राणी बन गए। एक रात गोदाम के कोने में 2 चूहे बैठे बातें कर रहे थे। पहला बोला, यार हम तो बस दाना खाते हैं पर नाम हो गया करोड़ों का। दूसरा बोला, कोई बात नहीं भाई, अब इंसान भी समझ गया कि सबसे बड़ा चूहा वही होता है जो कुर्सी पर बैठता है। दोनों हंसते हुए अंधेरे में गायब हो गए। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।